हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें बताने वाले हैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ट्रिक्स के साथ आपको बताएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ट्रिक आज आपको बताने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको जरूर देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स भी बनाते जाइए ताकि आप ये ट्रिक सीख पाए। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 8281 निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8281, ठीक। अब देखिए, इसमें लास्ट की 2 डिजिट का अगर कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है तो ये क्वेश्चन ओरल हो जाएगा। देखिए कैसे, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9, तो 9 यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो कितना हो गया, 9 2 11 और ये, तो 91 इसका आंसर करेक्ट आ गया। क्लियर। ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 9025 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट का स्क्वायर रूट 5 होता है, ठीक। 5 आ गया, 5 इसमें जोड़ दीजिए, 95 आ गया इसका आंसर। इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 95। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी ओरल ही हम कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, 9604, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 202, ऐड कर दीजिए इसमें, 98 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 98। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 8836, ठीक है, 8836, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है, क्या होगा, 6 होगा, ठीक। तो इस 6 को यहां लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 6 6 12 13 14 और ये कितना आ गया, 9, 94 इसका आंसर आ गया। क्लियर। 88 + 6 कर दिया, आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब देखिए यहां से टाइप थोड़ा सा अलग हो गया, चेंज हो गया है। लास्ट में 5 दिया हुआ है, हमें 25 नहीं देखना है, ठीक है, या 25 भी लेके चलो चलते हैं, लेकिन 25 से भी निकल जाएगा। कैसे, पहले हम क्वेश्चन को लिख लें, 7225 है, ठीक। यहाँ 25 दिया है तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। इसके फैक्टर कर लिए हमने, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 7। फैक्टर इसी फॉर्म में करने हैं, n × n+1 के फॉर्म में। 6 में ऐड करें 1 तो 7 हो गया, तो 6 × 7, 6 × 7 नहीं होगा इसका फैक्टर, ये तो 42 हो गया, 8 × 9 होगा, ठीक है। 8 × 9 करेंगे तो 72 होता है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से कम वाली वैल्यू लेनी है, 8, 85 इसका आंसर हो गया। क्लियर। लेकिन फैक्टर आपको हमेशा करने हैं n × n+1 के फॉर्म में। क्लियर। अब इसकी बात करें, अगर 5625 तो 5 हो गया इसका, इसके फैक्टर क्या होंगे, 7 × 8 56, ठीक है। कम वाली वैल्यू यहां लिखनी है, 75 इसका आंसर करेक्ट हो गया। तो ये वाली जो टाइप लगेगा लास्ट में, अगर 525 दिया है तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब देखिए ये ना तो स्क्वायर हो रहा है और ना इसमें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कम से कम 1 से लेकर के स्क्वायर्स आप कुछ याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर क्या होगा, कम से कम 20
या 30 तक स्क्वायर्स आपको याद होनी चाहिए। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, ठीक है। तो स्क्वायर्स आपको याद करने हैं कि हम बताएंगे कैसे यूज होंगे। और इसके अलावा आपको एक ट्रिक और सीखनी पड़ेगी स्क्वायर की। जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक, तो 25 लिखना है, इसमें एक जोड़ देना है, दोनों को इंटू कर देना है, 2 गुणे 1 2 आ गया। 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, क्लियर। ऐसे आपको अगर निकालना है 85 का स्क्वायर, लास्ट में ये ट्रिक तभी लगेगी जब लास्ट में 5 दिया होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25, इसमें एक जोड़ देंगे, 9 आ गया, 9 गुणे 8 कर देंगे, तो 8 गुणे 9 कितना होता है 64, 9 72, ये आ गया। यानी कि हम ऐसे लास्ट में अगर 5 दिया है तो हम इसका स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5329 है, लास्ट में 9 दिया है। लास्ट में 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 का स्क्वायर लें 9, या 7 का स्क्वायर लें 49 में 9 आता है, ठीक। तो या तो 3 का स्क्वायर होगा या फिर 7 होगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 7 का स्क्वायर 49, दोनों में 9 आ रहा है, तो यहां या तो 3 लेंगे या 7 लेंगे, ठीक। इसमें राइट साइड से 2 के पेयर बनते हैं, तो ये 2 का पेयर बन गया। अब ये देखो किसके स्क्वायर से इसकी वैल्यू मतलब कम है, ये देखनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ जो वैल्यू लेंगे वही आपको यहाँ लेनी पड़ेगी। तो कितना आएगा ये आएगा 7 7 49, 8 8 56, ज्यादा हो जाता है। तो पहली डिजिट तो हो गई 7, ध्यान रखिएगा, पहली डिजिट है 7, ये तो निकल गया ना। 7 7 जा 49, अगर 8 लेते तो नीचे 64 हो जाता, तो हमें वो वैल्यू लेनी है कि इससे कम रहे, ठीक। तो पहली डिजिट हो गई 7। अब 7 में अपनी तरफ से 5 लगा के स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसका कितना आएगा 25, और साथ में एक जोड़ देंगे 8, 8 7 56, ठीक। अब देखो क्या ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू इससे कम है कि ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है इससे, तो आपको कम वाली वैल्यू यानी कि ये 3 लेना पड़ेगा। 73 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अगर ज्यादा होती तो हम दूसरी वाली बड़ी वाली वैल्यू लेते, क्लियर। ऐसे देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 4769 है, अब यहां पर भी 9 है, तो लास्ट डिजिट या तो 3 होगी या 7 होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी, और लगाइए बीच में 3 और 7, ठीक। अब क्या करना है, ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है ये देखना है। देखिए 2 के जब पेयर बनेंगे तो यहाँ जो डिजिट आएगी वही डिजिट आपको यहाँ लिखनी है। तो 6 6 36 हो गया, 7 7 49, इससे ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे डिजिट पहली तो है 6, ठीक। अब इसी 6 में आगे 5 लगा के स्क्वायर निकाल लें, 25 आगे, इसमें एक जोड़ देंगे, 6 7 42 हो गया, ठीक। तो अब देखिए ये वाली डिजिट ज्यादा है इससे, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा है तो बड़ी वैल्यू लेनी है, ये 67 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आया 67, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जैसे इसकी बात करें 9th की, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 है, ठीक। यहाँ पर 4 है, तो किसका स्क्वायर 4 होता है, ये तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, या तो 2 होगा, या फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है, या तो 8 होगा। तो लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 2 होगी या 8 होगी, क्लियर, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये 2 नंबर देखिए, पहली डिजिट क्या आएगी, 4 चौक 16 हो गया, 5 25 ज्यादा हो गया, तो पहली डिजिट तो 4 आएगी। अब 4 में, इस 4 में एक 5 लगा करके स्क्वायर निकाल लें, 25 ये आ गया, इसमें एक जोड़ेंगे 5, 5 चौक 20। अब ये डिजिट देखिए ज्यादा है इससे, ठीक है। तो अगर ये डिजिट ज्यादा है, इसका मतलब आपको बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी 8, यहाँ 8 लिख दीजिए, ये आंसर आ गया, क्लियर। ऐसे देखिए आप 10वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4096 है, ठीक। अब 6 दिया है, यहाँ 6 दिया है, तो पहली डिजिट यानी कि 4 चौक 16 भी 4 हो सकती है, ठीक। या फिर क्या हो सकती है, 16 किस में आता है 6 में भी आता है, 6 लास्ट में 36,
या तो 6 हो सकती है। अब इन दोनों में से कोई एक डिजिट होगी यहाँ पर। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, पहली डिजिट हम निकाल लें ये, तो यहाँ पे हो गया 4 चौक 16 और 5 25, 7 6 36, 7 7 49, मतलब हम वो वैल्यू ले रहे हैं कि दोनों सेम ले और दोनों का इंटू इससे कम हो। ठीक है, तो पहली डिजिट हो गई 6, ठीक, पहली डिजिट हो गई 6 ये वाली, इसे 5 लगा के स्क्वायर निकाल लें, 25 आ गया और इसमें एक जोड़ देंगे 7, 7 छंग 42। अब देखिए ये डिजिट देखो कम है, यहाँ 4096 इससे कम है, तो आपको क्या लेना है, कम वाली डिजिट। कम वाली डिजिट मतलब 4, 64 आ गया इसका आंसर। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पे डिजिट बढ़ गई है 15625, ठीक, डिजिट बढ़ गई है, लेकिन जो ट्रिक बता रहे हैं, अगर लास्ट में 5 दिया है, सबसे लास्ट में, ठीक, तो 5 दिया है तभी ये ट्रिक लगेगी 5 डिजिट में। तो लास्ट वाली डिजिट को 5 देखा तो 5 आएगा लास्ट में हमेशा। अब क्या करना है, एक नंबर को क्रॉस कर देना है। अब ये देखिए किसके स्क्वायर से के नियरेस्ट है ये, ठीक, अगर हम 12 का स्क्वायर करते तो 144 होता, और अगर हम 13 का स्क्वायर करते तो 169 होता, ठीक। तो 12 का स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है इससे, तो आपको वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, 13 का स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है तो 12 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि ये वाला 12 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो वैल्यू इससे थोड़ी कम होगी वही वैल्यू आपको लेनी है, बड़ी वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 125, मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 30625 है, ठीक। अब लास्ट में 5 है तो 5 तो होगा ही। अब क्या करना है, 2 को छोड़ देना है। अब ये देखना किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है ये, ठीक है। तो किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है ये देखिए 306 है, तो 306 किसके स्क्वायर के नियरेस्ट हो सकता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक। अब हमको ये देखना है कि हमें ये वैल्यू क्या लेनी है, 17 लेनी है। 18 इससे ज़्यादा हो जाएगा, 18 306 से ज़्यादा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 17, 175 आंसर आ गया, ठीक है। यानी ये आंसर आ गया आपका। क्लियर, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। 27225 है, लास्ट में 5 है तो 5 तो होगा ही होगा। अब एक छोड़ देंगे ये। अब 272 किसके नियरेस्ट है, 272, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 ज़्यादा हो गया, 16 हम ले सकते हैं, यानी 165 इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब 14वें क्वेश्चन की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 46225 है, लास्ट में 5 है तो 5 तो आएगा ही, 2 को छोड़ देंगे। 462 किसके आसपास होता है, 462, 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, ठीक है। तो 484 ज़्यादा हो गया, यानी हमें क्या लेना पड़ेगा 21, 215 आ गया इसका आंसर। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने स्क्वायर रूट के 14 क्वेश्चन आपको करवा दिया, इसके रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा। अभी और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम आपको करवाने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स आप तक पहुंचे, ठीक है। आप इसके रिवीजन प्रैक्टिस करिए। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, एक सक्सेस मंत्र अकेडमी और दूसरा है अंजलि ट्रिकी मैथ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें हम मैथ्स के टिप्स और ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस डालते रहते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।